स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 का स्कोर रॉटन टोमेटोज पर सीधा 91% से 68% गिर गया है। एक सिनेफाइल होने के नाते मुझे बात करनी होगी कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो वॉल्यूम 1 ने द रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स के साथ डेब्यू किया था, लेकिन वॉल्यूम 2 क्रिसमस डे पर आया और आते ही फ्रेंचाइज हिस्ट्री की सबसे लोवेस्ट रेटिंग। एपिसोड 7 द ब्रिज अब IMDb पर 6.6 रेटिंग के साथ सेकंड वर्स्ट रेटेड एपिसोड बन गया है। डूफर बेल्स ने डार्क क्रिसमस का वादा किया था, मेजर कैरेक्टर्स डेथ और मैसिव स्टेक्स की उम्मीद थी। हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। एक भी मेजर कैरेक्टर नहीं मरा। सारा टेंशन बिल्ड करने के बाद भी शो ट्रिगर पुल करने से मना कर देता है। कैरेक्टर्स इतनी आसानी से मौत से बच जाते हैं कि इमर्शन ही टूट जाता है। वॉल्यूम 2 पूरी तरह एक्सपोजिशन में डूबा हुआ है। हर सीन में कैरेक्टर्स बस गोल घेरा बनाकर बैठे हैं और प्लान समझते रहते हैं। ये है हमारी क्रेजी थ्योरी, ये है हमारा पागलपन भरा प्लान जो शायद काम कर जाए। पेसिंग इतनी स्लो है कि एपिसोड 5 और 6 सिर्फ फिलर लगते हैं। क्रिटिक्स और फैंस दोनों एग्री करते हैं 8 एपिसोड जितनी स्टोरी ही नहीं थी। अपसाइड डाउन का रेवलेशन वो डायमेंशन एक्स का एक वर्म होल है। लोर अच्छी है पर डायलॉग्स के नीचे दब गई है। की मोमेंट्स मैक्स कोमा से जाते हैं, विल बाहर आता है, जोनाथन और नैन्सी का ब्रेकअप होता है। ये सब बड़े मोमेंट्स हैं, बट दे फील रश्ड बिकॉज देयर टू मच प्लॉट टू सर्वाइव। चलो फेयर रहते हैं, सब कुछ बुरा नहीं था। सेडी सिंह एज मैक्स इज फेनोमिनल। एपिसोड 6 का वो वेकिंग सीन डिवास्टेटिंग था। होली विलर के साथ उसकी केमिस्ट्री सीजन के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। प्रोडक्शन वैल्यू अभी भी नेटफ्लिक्स की बेस्ट है। अपसाइड डाउन अमेजिंग लगता है। जब हॉरर शुरू होता है तो वो काम करता है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ये सब बहुत ज्यादा बातों के नीचे दबा हुआ है। एपिसोड 7 में विल का कमिंग आउट सीन ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ ने इसे लॉन्ग ओवरड्यू रिप्रेजेंटेशन कहकर तारीफ की तो कुछ को इसकी टाइमिंग ऑकवर्ड लगी। जब दुनिया खत्म होने वाली होती है तब रुककर ऐसी बातें करना थोड़ा ऑफ लगा। एपिसोड 7 एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है बिना किसी मेजर डेथ और मिनिमल प्रोग्रेशन के। एज अ सिनेफाइल मेरा इशू ये है, वॉल्यूम 2 रिस्क लेने से डर रहा है। जो शो अपनी बोल्डनेस के लिए जाना जाता है अब वो सेफ खेल रहा है। जिन कैरेक्टर्स को हमने 9 साल प्यार किया वो एक वर्दी गुड बाय डिजर्व करते हैं, ना कि ऐसे प्लॉट कन्वीनियंस। डूफर ब्रदर्स ने शायद जरूरत से ज्यादा बड़ा निवाला ले लिया है। टू मैनी कैरेक्टर्स, टू मैनी प्लॉट्स और जीरो फोकस। यहाँ सबसे अजीब बात यह है वॉल्यूम 2 ने फिर भी नेटफ्लिक्स चार्ट पर डोमिनेट किया। मिलियंस देख रहे हैं पर वो इसे पसंद नहीं कर रहे। दिसंबर 31 को 2 घंटे का सीरीज फिनाले आ रहा है। डूफर ब्रदर्स के पास लैंडिंग स्टिक करने का ये आखिरी मौका है। क्या वो रिकवरी कर पाएंगे? मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक हूँ। फिनाले में डेथ्स, क्लोजर और अर्न्ड इमोशंस की बहुत जरूरत है। माय रेटिंग इज 6। जो शो मैंने 9 साल तक एंजॉय किया वो फिनिश लाइन पर लड़खड़ा रहा है। आई होप फिनाले मुझे गलत प्रूव कर दे। मैं गलत होना चाहता हूँ, पर फिलहाल स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी सबसे बुरी रिसेप्शन फेस कर रहा है। न्यू ईयर्स ईव शो की लेगेसी डिसाइड करेगी। फ्रॉम रिकॉर्ड ब्रेकर टू सीरीज लो, हाउ डिड वी गेट हियर?